तो ऐसे सभी को मालूम होता है इसका आंसर, लेकिन पूछा है तो मैं भाई बता देता हूँ। तो इसमें क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपने को बताना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डिफिनेशन होता ही नहीं है। तो किसका डिफिनेशन होता है, तो हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डिफिनेशन नहीं होता। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए और फिर हम लोग ले लेते हैं एक रेफरेंस। ठीक है, क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं और बोल देते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हम लोग mgh लिखते हैं, याद है mgh लिखते हैं ना, तो हम लोग मानते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इतने हाइट पे क्या होगा। इस तरह से स्प्रिंग में भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो स्प्रिंग में भी हम लोग मानते हैं कि नेचुरल लेंथ में उसमें जो एनर्जी है वो जीरो है। ठीक है, डायपोल मोमेंट वगैरह भी मानते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। वैसे हम लोग इसमें भी करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं तो भी वहां पे भी हम लोग लेते हैं कि जब दो मास बॉडी इन्फिनिटी पे है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो जीरो होगा। खैर छोड़ो, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला कि वहां पे हम लोग हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और रेफरेंस पे कहीं पे बोल देते हैं यहाँ पे जीरो है तो वहां पे क्या होगा, इस तरह से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन कौन सा है, वह है मेरा स्प्रिंग फोर्स, वह है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह हम लोग पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग में भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कूलम्बिक फोर्स, यानी कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वह क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए भी डिफाइन होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स जो कि हम लोग स्प्रिंग में जनरली यूज करते हैं ना, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। नॉन कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स है वो अपने को सिलेक्ट करना है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। ठीक है, बस इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।